आज हम आपको दे रहे हैं टैक्स बचाने के स्मार्ट टिप्स। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट्स सुनील गर्ग और भंवर बुराना। भंवर, कई लोग ये जानना चाहते हैं उनका जो इक्विटी निवेश है उसमें वो एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स कैसे बचा सकते हैं, और इसी से चर्चा होने वाली है टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम की। कैसी है, इसके फायदे क्या है और क्या वाकई इसका इस्तेमाल करना चाहिए? स्वाति, टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करें तो एक तो बहुत ही प्यारी सेक्शन है 112A करके। और 112A में क्या है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112A के हिसाब से 1 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगता है। तो अगर मैंने सोचा है कि मुझे इस बार कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो मैं 1 लाख तक का प्रॉफिट बुक करके रख सकता हूं जिसपे मुझे कोई भी टैक्स नहीं आता है, और 1 लाख के ऊपर वाला जो प्रॉफिट है उस पे आपको 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। एक और प्लानिंग का तरीका ये हो सकता है कि जैसे इस साल में मुझे इक्विटी पे कोई गेन आया है और मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है और उस प्रॉफिट पे मुझे टैक्स भरना आ रहा है, लेकिन मीनवाइल मेरे पास में कुछ ऐसे शेयर्स है जिसपे मुझे अभी लॉस हो रहा है, बट वो अनरियलाइज लॉस है। तो क्या होगा कि अप्रैल के बाद में जब मैं जुलाई में रिटर्न फाइल करूंगा तो जो प्रॉफिट रहेगा उस पर मुझे टैक्स पे करना रहेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी पे अगर आपको अभी अनरियलाइज लॉस है, लॉस दिख रहा है, तो उस लॉस को आप बुक कर लो और लॉस को बुक करके और वापस से वही वाली सिक्योरिटी आप परचेज कर लीजिए। तो जो लॉस आपने बुक किया और इस साल आपने जो प्रॉफिट बुक किया है उनको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप दोनों ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसी प्लानिंग का तरीका है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। स्वाति, बिल्कुल। तो इसको आप इक्विटी निवेश पर ये कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल जो टैक्स हार्वेस्टिंग है उस पर हमने जानकारी भंवर से ली। पर ये जो आप चर्चा कर रहे थे सुनील जी कुछ समय पहले, एडवांस टैक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किन लोगों के लिए अभी देना बेहद जरूरी है, और अगर मिस हो जाता है तो क्या पेनल्टी रहती है? क्योंकि 15 मार्च की किस्त है जो चौथी किस्त होती है, और फिर 31 मार्च से पहले आपको जरूरी काम कर देना है। साथ ही एडवांस टैक्स से पहले मैं भंवर जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग में एक और बड़ी अच्छी बात पता क्या है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर लीजिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लीजिए। रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। और आपको एक बात और पता होगी, जो हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड के नियम है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया तो फिर बाद में वो उसी से एडजस्ट होगा। तो अब लोग ये काम करते हैं कि अगर आपको पता है कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप तुरंत में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी बुक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी एक टैक्स प्लानिंग का बड़ा अच्छा सा, और ये बिल्कुल विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहां तक सवाल है एडवांस टैक्स है, तो एडवांस टैक्स में आपको पता होगा कि अगर आपकी टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, और 4 इंस्टॉलमेंट सरकार ने कह रखी है उसके लिए कि आप जमा करवा दीजिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 3 इंस्टॉलमेंट निकल चुकी है। अब तक आपको 75% आपका एडवांस टैक्स आपको जमा करवा देना चाहिए था। अगर आपने नहीं करवाया है तो आप 15 मार्च तक पूरा 100% एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए। एडवांस टैक्स का नियम भी यही है, सरकार कहती है जब कमा रहे हो तभी आप दे दीजिए, हम आपका एक साल इंतजार क्यों करें। तो एक बात तो ये, जहां तक पेनल्टी का सवाल, इसमें पेनल्टी तो नहीं है पर ब्याज लगता है आपको, और ब्याज का अमाउंट है 1% पर मंथ पर एनम, यानी 12% पर एनम का ब्याज आपको देना पड़ता है। क्वार्टरली ब्याज आपको देना पड़ता है। जितनी आपने शॉर्ट जमा करवाया एडवांस टैक्स उतना सरकार आपसे ब्याज चार्ज कर लेती है। और अगर आप 31 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते, कुछ भी जमा नहीं करवाते या कम जमा करवाते हैं, तो फिर धारा बदल जाती है 234B में। आपको फिर जब तक आप रिटर्न भर के पूरा टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपको ब्याज वो सरकार आपसे लेती रहेगी। इस नियम में एग्जम्पशन दे रखी है सीनियर सिटीजन को। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सरकार ने कहा है कि आप एडवांस टैक्स लास्ट में जमा करवा दीजिए एक इंस्टॉलमेंट में, और तब अगर आपकी बिजनेस इनकम है, वरना आपको उससे छूट मिल जाती है। बिल्कुल। तो एडवांस टैक्स की हमने जानकारी ली सुनील जी से। कई जो ऑफिस है जैसे या एम्प्लॉयर्स हैं भंवर, अभी ये पूरी जो टैक्स सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ इसकी पूरा प्रोसेस चल रहा है कई ऑफिस में। यूं तो है 31 मार्च का समय, लेकिन कई बार होता है कि आप प्रूफ दिखा देते हैं और कई बार आपकी किस्त बची होती है। अगर किसी के पास 31 मार्च का टाइम मिस हो जाता है और उसके बाद वो उसका प्रूफ दिखाना चाहे,
तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन प्रूफ नहीं दिखा पाए, लेकिन आपकी सैलरी में से वो टैक्स डिडक्ट हो गया, उसको क्लेम बाद में किया जा सकता है? या स्वाति, जैसे आपने अभी प्रूफ नहीं दिखाया और आपका फॉर्म जो 1616A आता है उसमें वो उसको कंसिडर नहीं किया एम्प्लॉयर ने, और उस पर टीडीएस है, वो टीडीएस ऑलरेडी आप जमा करा चुके हो। लेकिन जब एक्चुअल में आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न फाइल करते टाइम वो आपका प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, और जेन्युइन होना चाहिए। बहुत बार आजकल सैलरी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, या मैंने देखा है ऑफिसेज में वगैरह, कि बहुत बार आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं और जस्ट कोई टैक्स कंसल्टेंट या कोई ऐसा बोल देता है कि आप ऐसे ही उसका डिडक्शन ले लीजिए, और वो ले लेते हैं। बट आगे जाके उसकी परेशानी हो सकती है, आगे जाके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकते हैं और बड़ी पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह है आपको फेस करना पड़ सकता है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपका टीडीएस जो कटा है वो हो सकता है टीडीएस आपका ज्यादा कटा है, और लास्ट में जाके जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और रिटर्न फाइल करते टाइम अगर आपने कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, और वहां पे जो ज्यादा आपका टीडीएस कटा है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। एक और ब्यूटीफुल चीज ये है कि अगर आपका टीडीएस कटा है वो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कटा है, और रिटर्न फाइल करते टाइम आप अगर ओल्ड स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं या वाइसा वर्सा, इसका वाइसा वर्सा हुआ है, वो भी पॉसिबल है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपका टीडीएस है वो ज्यादा कटा है, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करते टाइम आपका टैक्स कम आ रहा है, तो जितना एक्सेस आपका टीडीएस कटा है उसका रिफंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आजकल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, रिफंड भी बहुत ही जल्दी मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी देखने को आया कि रिटर्न आज फाइल किया है और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही रिफंड मिल गया। स्वाति, बिल्कुल, तो ये कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो हमारे दोनों ही टैक्स एक्सपर्ट्स ने बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील गर्ग आपका, और भंवर बुराना आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।